इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे मास जब सेम प्लेन में रोटेट करते हैं तो उसके लिए जो परिणामी रिजल्टेंट बैलेंसिंग मास फाइंड आउट करते हैं एनालिटिकल मेथड से, वो कैसे आता है। ये फिगर बना हुआ है और क्वेश्चन है 60 केजी, 80 केजी तथा 120 केजी के तीन मास एक ही प्लेन में हैं और क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर की रेडियस पर एक शाफ्ट पर घूमते हैं। 60 केजी के मास से 80 केजी तथा 120 केजी के मास क्रमशः 30 डिग्री तथा 120 डिग्री की कोणीय स्थितियों पर हैं। इस सिस्टम के बैलेंसिंग के लिए 11 सेंटीमीटर रेडियस पर कितना मास किस कोणीय स्थिति पर लगाया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन है। और ये कोणीय स्थिति इनकी है जो मासेस हैं m1 = 60 kg, m2 = 80 kg और m3 = 120 kg। जो पहला मास है m1 वो हॉरिजॉन्टल पे है बिल्कुल, मीन्स यहाँ पे अल्फा = 0 डिग्री हो जाएगा। दूसरा मास m2 है वो पहले वाले मास से जो हॉरिजॉन्टल पे है वो 30 डिग्री पे है, तो बीटा = 30 डिग्री। और तीसरा वाला मास m3 पहले वाले मास m1 से 120 डिग्री पे है, तो ये हो जाएगा गामा = 120 डिग्री। जैसा कि हमने पहले ही बताया था वो ग्राफिकल मेथड में कि जो F1, F2 और F3 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ वर्क करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मास इनटू रेडियस के। तो F1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा m1 × r1, तो गुणा कर देंगे। ये m1 है 60, r1 10, तो 600 kg सेंटीमीटर। F2 = है m2 r2 = हो जाएगा m2 80 kg, r2 7 सेंटीमीटर, तो 560 kg सेंटीमीटर। F3 है m3 r3, दैट इज m3 120 kg और r3 4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 480 kg सेंटीमीटर। ये आ गया m1 r1, m2 r2 और m3 r3 की वैल्यू। जैसा कि एनालिटिकल मेथड में हम जानते हैं कि पहले फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है x एक्सिस, ये वर्टिकल डायरेक्शन है ये y एक्सिस पे, पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करके उनका सिग्मा लेते हैं और फिर वर्टिकल डायरेक्शन में उनको रिजॉल्व करके उनका सिग्मा लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिग्मा हो जाएगा सिग्मा h मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डायरेक्शन में सिग्मा हो जाएगा सिग्मा v मींस वर्टिकल। अब फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करके उनका सम लेने पर, तो सिग्मा h हो जाएगा m1 r1 cos अल्फा प्लस, ये तो फार्मूला होता है, m2 r2 cos बीटा प्लस m3 r3 cos गामा। तो सिग्मा h हो जाएगा m1 r1 है 600 इंटू कॉस अल्फा है 0 डिग्री, अल्फा है 0 डिग्री, बीटा 30 डिग्री और गामा 120 डिग्री, प्लस m2 r2 है 560 कॉस 30 डिग्री प्लस 480 कॉस 120 डिग्री। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सिग्मा h हो जाएगा cos 01 होता है 600 प्लस 560 cos 30 की वैल्यू होती है कड़ी में 3/2 प्लस 480 इंटू साइन 120 जाएगा माइनस हाफ। इसको हम सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से, तो सिग्मा h आ जाएगा, हो जाएगा 600 प्लस
देखिए कट जाएगा 2 से 280 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो 240 हो जाएगा, बट माइनस के साथ। प्लस 280 30 में 3 माइनस 240 हो जाएगा 600 प्लस 280 रूट में 3 माइनस 240 सिग्मा एच हो जाएगा 600 प्लस 280 इंटू कड़न 3.73 2 होगा माइनस 240 सिग्मा एच हो जाएगा 360 प्लस 280 इंटू 1.732। यहाँ से हम सिग्मा एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये आ गया सिग्मा एच इक्वल टू 844.96 kg सेंटीमीटर। नाउ सिग्मा v इक्वल टू m1 r1, जहाँ जहाँ कॉस था वहाँ साइन हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस m2 r2 साइन बीटा प्लस m3 r3 साइन गामा। तो m1 r1 इंटू पहला एंगल है 0 डिग्री प्लस m2 r2 है 560 साइन 30 डिग्री प्लस m3 r3 480 साइन 120 डिग्री। ये 0 हो जाएगा प्लस 560 इंटू साइन 30 1/2 प्लस साइन 120 होता है कड़ी में 3/2। फाइनली सिग्मा भी आ जाएगा 415.69 प्लस 280 695.69 kg सेंटीमीटर। ये सिग्मा दी आ गया। अब एनालिटिकल मेथड में हम जानते हैं रिजल्टेंट क्या होता है। नाउ रिजल्टेंट R इज इक्वल टू होता है m इंटू आर। m क्या है? परिणामी बैलेंसिंग मास, r उसका रेडियस। शुद्ध में सिग्मा h का स्क्वायर प्लस सिग्मा v का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा R इज इक्वल टू अंडर रूट में 4.57 प्लस सिग्मा v है 695.69 जाएगा 713.95 अब इसको ऐड कर देंगे इसके साथ 484.984.57 इज इक्वल टू, और डायरेक्ट निकालेंगे अंडर रूट तो आ जाएगा 1094.5। R इज इक्वल टू 1094.5 kg सेंटीमीटर, क्योंकि R इज इक्वल टू होता है m इंटू आर इज इक्वल टू एम आर। दैट इज यहाँ निकाल देते हैं, जो m हो जाएगा वो हो जाएगा 1094.5 अपॉन r। r है 11, 1094.5 अपॉन 11 डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 99.5 kg, 99.5 kg। थोड़ा सा डिफरेंस आया है, वहाँ पे 90 आया था, अंदाज से निकाले थे ग्राफिकल मेथड में, लेकिन इसमें एग्जैक्ट बिल्कुल आया है। मास की वैल्यू 99.5 kg। अब उसके डायरेक्शन के लिए वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको हम मिटा रहे हैं। सिग्मा भी आया था 695.69 kg सेंटीमीटर फॉर डायरेक्शन we know
tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा v बाई सिग्मा h। सिग्मा v है 695.69, सिग्मा h है 844.96। 695.69 डिवाइडेड बाई 800.96 आ जाएगा ये 0.823 थीटा इक्वल टू जाएगा tan इनवर्स 0.8233। ये हो जाएगा 39.46 डिग्री। हमने वहां पे 40 डिग्री निकाला था, लेकिन यहाँ पे 39.46 डिग्री एनालिटिकल मेथड से एग्जैक्ट आया है। अब ये जो परिणामी बैलेंसिंग मास है, परिणामी बैलेंसिंग मास की दिशा वो क्या होती थी? वो अब यहाँ से 39.46 डिग्री पे ये हमारा अनबैलेंस मास m होगा, जिसका मान है 99.5 kg। लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम बैलेंसिंग मास m लगाएंगे, जिसका मान होगा यही 99.5 kg। अब चूंकि इसका बैलेंसिंग मास का डायरेक्शन के लिए ये थीटा हम 39.46 लेंगे, इसमें ये सीधी लाइन है 180, हमको 180 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। तो हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा 180 प्लस 39.46 हो जाएगा 219.46 डिग्री। ग्राफिकल मेथड में हमारा 220 डिग्री आया था, तो लगभग सेम ही है। लेकिन डिफरेंस कहाँ था? मास में। यहाँ 99.5 kg एग्जैक्ट आएगा एनालिटिकल मेथड से, और ग्राफिकल मेथड से हमारा 90.9 kg एग्जैक्ट 91 kg आया था। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। ये आप समझ गए होंगे, परिणामी अनबैलेंस मास है, अनबैलेंस मास, जो कि हॉरिजॉन्टल से ये थीटा इज इक्वल टू 39.46 डिग्री पे है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंसिंग मास लगेगा उतनी ही दूरी पे। r बराबर 11 सेंटीमीटर है, और ये भी r इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर पे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मान होगा 99.5 kg। क्योंकि परिणामी बैलेंसिंग मास की दिशा अगर पूछेगा तो ये m1 से क्या हो जाएगा? ये थीटा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये इसमें 180 जोड़ देते हैं भाई, तभी तो होगा। तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा और 219.46 डिग्री आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। थैंक